हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर के फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, और आज अपने पार्ट नंबर 19 इसका करने जा रहे हैं। जो आज के टॉपिक है वह है धारामापी की वोल्टता व धारा सुग्राहिता। दूसरा है धारामापी का दक्षतांक और तीसरा जो टॉपिक है वो है कीलकित कुंडली धारामापी। ठीक है, तो तीनों ही बहुत बढ़िया टॉपिक है, तो और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझनी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, धारामापी की सुग्राहिता सबसे पहले, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इसको अपने बोल देते हैं। तो देखो ये क्या होती है धारामापी की सुग्राहिता। तो वह धारामापी अधिक सुग्राही होता है जो इसकी कुंडली में अल्प धारा प्रवाहित करने पर या इसके सिरों पर अल्प वोल्टता लगाने पर कुंडली में क्या दे, पर्याप्त विक्षेप दे। ठीक है, यानी वो धारामापी अधिक अपने सुग्राही मानेंगे जो क्या करे कि जिसमें अपने थोड़ी सी धारा दे दें या थोड़ी सी उस पर उसके सिरों पर क्या करें, वोल्टता लगा दें, तो वो क्या कर दे, अपने को विक्षेप दे दे। उस धारामापी को अपने सुग्राही धारामापी बोल देते हैं। ठीक है, सुग्राहिता यही होती है कि थोड़ी सी करंट या थोड़ी सी वोल्टता लगाने पर वो क्या हो जाए, जो अपना धारामापी है वो अपने को पर्याप्त विक्षेप दे दे। इसको ही अपने क्या बोल देते हैं, सुग्राहिता। तो धारामापी की सुग्राहिता दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की इसकी सुग्राहिता होती है। तो देखो क्या है, सबसे पहले नंबर पर जो सुग्राहिता आती है वो आती है धारा सुग्राहिता। ठीक है, धारा सुग्राहिता। तो इसका मतलब क्या है धारा सुग्राहिता का, कि धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप को इसकी धारा सुग्राहिता कहते हैं। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, यानी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में यूज आती है अपने। ठीक है, तो वो आपको याद रखनी है। तो धारा सुग्राहिता क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी, कि अगर किसी धारामापी में अपने क्या करें कि एकांक धारा मतलब 1 एम्पियर हो सकती है, 1 मिली एम्पियर हो सकती है, इस तरीके से धारा प्रवाहित करें, तो जो उसमें विक्षेप उत्पन्न होगा उसको उसकी क्या बोल देते हैं, धारा सुग्राहिता बोल देते हैं, और इसे एस आई से दर्शाते हैं। ठीक है, एस आई धारा सुग्राहिता। तो मतलब जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो फाई बटा आई हो जाएगा, क्योंकि फाई आपने कल पढ़ा था कि क्या होता है, धारामापी में विक्षेप होता है फाई। ठीक है, और आई इसमें धारा है, तो अगर इसको एकांक कर दोगे नीचे वाली राशि को तो ऐसा ही आपका फाई के बराबर। तो धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो उत्पन्न विक्षेप होगा उसको अपने क्या बोल देंगे, इसकी सुग्राहिता। परंतु हम जानते हैं कि धारामापी हेतु अपने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था धारामापी के लिए कि आई बराबर के फाई होता है। ठीक है, और इस के का मान होता है सी अपॉन एन ए बी इंटू फाई। तो इस आई का मान क्या करो आप यहां पर रख दो, तो एस आई का मान जो हो जाएगा फाई बटा में फाई बटा में सी अपॉन एन ए बी इंटू फाई। तो फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर एन ए बी बटा सी। तो मतलब अपने पास एस आई का मान आ गया एन ए बी बटा सी। तो अब इस फॉर्मूले से अपने ये देख सकते हैं कि जो आपके पास सुग्राहिता है, ठीक है, इस सुग्राहिता का मान किस किस चीज पर निर्भर कर रहा है। देखो एक तो एन पर, यानी जो कुंडली में फेरों की संख्या उस पर निर्भर कर रहा है, एक कुंडली के क्षेत्रफल पर, और एक लगाए गए चुंबकीय क्षेत्रफल पर, और एक सी पर। तो अब सी पर कैसे निर्भर करता है वो थोड़ा सा अपने को डिटेल दी हुई है। तो स्पष्ट है कि धारामापी में धारा सुग्राहिता बढ़ाने हेतु धारामापी की कुंडली में फेरों की संख्या एन, क्षेत्रफल ए और चुंबकीय क्षेत्र बी का मान अधिक होना चाहिए, यानी अगर इसकी सुग्राहिता क्या करनी हो, बढ़ानी हो। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ पर ये मेंशन कर दूं बच्चों की, जो आपका ये टॉपिक है ना धारामापी, ये प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहां आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि धारामापी की धारा सुग्राहिता आपको बढ़ानी है तो क्या करना होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल के लिए आज से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी अगर आपका वाइवा है तो वाइवा आपका इसी टॉपिक में तैयार होता है। समझ आई बात। तो अब जो सी होता है ना वो प्रैक्टिकली ये होता है, ये आपके फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। इसमें देखो आर तो है जो आपने फॉस्फर ब्रॉन्ज की तार ली हुई है उसकी त्रिज्या, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की तार के लिए होता है सी जो कांस्टेंट होता है। एल उस फॉस्फर ब्रॉन्ज की लंबाई होती है तार की, और नीटा यहां पर क्या होता है, उसका प्रत्यास्थता गुणांक होता है। ठीक है, तो अपने पास क्या होना चाहिए, अगर मान लो सुग्राहिता बढ़ानी है, एस आई बराबर एन ए बी बटा सी है, तो मतलब सी का मान अपने पास क्या होना चाहिए बच्चों, कम से सॉरी अधिक से अधिक होना, सॉरी कम से कम होना चाहिए। नीचे वाली राशि कम होगी तभी ये मान बढ़ेगा। ठीक है, तो इस कारण अपने क्या करते हैं कि सी का मान अपने कम से कम रखते हैं। तो सी का मान कम से कम रखने के लिए एल का मान ज्यादा होना चाहिए। तो इसी कारण अपने क्या करते हैं कि जो इसमें अपने पास निलंबित कुंडली धारामापी आया था उसमें जो फास्फर ब्रॉन्ज के तार की काफी लंबी लंबाई लेते हैं। ठीक है,
तो सी का मान कम करने हेतु फास्फर ब्रॉन्ज का पतला व लंबा तार धारामापी में उपयोग लिया जाता है। इस तार का टूटने का खतरा अधिक रहता है, अतः इस धारामापी को कहीं लेकर जाना मुश्किल होता है। मतलब इधर उधर अगर अपने लेकर जाना चाहें इसे, तो आप नहीं लेकर जा सकते इसे, ठीक है। क्योंकि उपकरण कोई भी है, मान लो आपके घर में कोई चीज है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे तो थोड़ी बहुत कई बार उसमें खराबी भी आ जाती है। तो ये खराब बहुत जल्दी होते हैं जो ये धारामापी होते हैं। तो इस कारण क्या है कि इनको कहीं आना जाना क्या है, मुश्किल होता है लेकर आना जाना। समझ आई बात। अब नेक्स्ट है वोल्टता सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता पढ़ लिया आपने। वोल्टता सुग्राहिता, तो जैसे धारा सुग्राहिता होती है वैसी वोल्टता सुग्राहिता होती है कि धारामापी के टर्मिनलों के मध्य है एकांक वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप इसकी क्या कहलाती है, वोल्टता सुग्राहिता कहलाती है। मतलब कि धारामापी के टर्मिनलों के मध्य अगर अपने 1 वोल्ट विभवांतर लगा दें तो जो उसमें विक्षेप आएगा उस विक्षेप को ही अपने क्या बोल देते हैं, वोल्टता सुग्राहिता। तो इसको एस वी से दिखाते हैं। आपकी बुक में ना ये वी एस लिखा हुआ है, तो ये वी एस नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप एस वी कर लेना। क्योंकि देखो ऊपर जो वोल्टता धारा सुग्राहिता है इसको अपने एस आई से शो करते हैं, ठीक है, एस आई से शो करते हैं। तो इस कारण यहां पर इसको एस वी से शो करेंगे तो ये 5/V के बराबर होता है, ठीक है। अब अपने इसको एक और फॉर्मूले के रूप में निकालते हैं। जैसे ऊपर NaB/C निकाला था उसका मान, तो आपको अगर मान लें अपने की धारामापी की जो कुंडली है जिसमें धारा जा रही है उसका प्रतिरोध G है और इसमें प्रवाहित धारा I है, तो आपको पता है V बराबर IG होता है, ठीक है। वोल्टता ओम के नियम से V बराबर IR, तो यहाँ पर G प्रतिरोध है तो IG, तो SV बराबर 5/IG। और I का मान आपको फिर से पता है कितना, K5 होता है, इसका मान C/NaB इंटू 5। तो इस I का मान आप यहाँ पे रख दो, तो ये क्या आ जाएगा 5/C/NaB इंटू G इंटू 5। तो 5 से 5 कैंसिल, ये NaB ऊपर जाएगा तो ये बचेगा NaB/GC, ठीक है। और आपको पता है कि जो यहाँ पर राशि इसमें आ रही है ये वाली NaB/C, इस G को छोड़कर NaB/C, इसका मान क्या होता है SI के बराबर। तो मतलब NaB/GC को अपने SI/G लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि जो आपकी वोल्टता सुग्राहिता है वो धारा सुग्राहिता और गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर आती है। समझ आई बात। तो ये अपने पास क्या है, वोल्टता सुग्राहिता। ये सिंपल से सूत्र है, इनका यूज कैसे होगा या और है, तो इसमें आपको याद रखने की जरूरत देखो क्या है कि एक तो इसकी परिभाषा याद रख लो और एक इसका फॉर्मूला याद रख लो। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जाता है कि जो वोल्टता सुग्राहिता वो किन कारकों पर निर्भर करती है, धारा सुग्राहिता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो देखो वोल्टता सुग्राहिता किन कारकों पर निर्भर करेगी कि बाकी सारे कारक तो वही होंगे जो धारा सुग्राहिता वाले, क्योंकि SI आ रहा है इसमें। बस एक कारक और आ गया कि गैल्वेनोमीटर की कुंडली के प्रतिरोध पर भी ये क्या करती है, निर्भर करती है इसकी वैल्यू, ठीक है बच्चों। अब आता है धारामापी का दक्षतांक या फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है, तो वो देखो कि धारामापी में एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा इसका दक्षतांक कहलाती है। अब यहां पर विक्षेप एकांक आ गया, ठीक है, और धारा आपकी कुछ भी हो सकती है। ऊपर जो अपने धारा सुग्राहिता पड़ी थी तब अपने पास देखो क्या था, तब अपने पढ़ा था कि उसमें एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप, बस उसका जस्ट उल्टा एकांक विक्षेप के लिए जो धारा आवश्यक होती है, मतलब कि उसमें 1 अगर विक्षेप लाना है, 1/मीटर की सुई उसकी लेकर जानी है, तो उसके लिए जो धारा होगी उसको अपने क्या बोल देंगे, दक्षतांक। तो मतलब ऊपर वाले की उल्टी परिभाषा है, और यह धारामापी की धारा सुग्राहिता के व्युत्क्रम के समान होता है। जो दक्षतांक होता है x बराबर 1/SI के बराबर होता है। तो आपको पता है SI 5/I होता है, तो ये I/5 के बराबर आ जाएगा। और I/5 का मान आपको पता है क्या था, C/N, NaB/C था, और यहाँ पर C/NaB आ जाएगा। और C/NaB को अगर कल आपको याद हो तो आपने इसी को K लिखा था। तो जो ये K कांस्टेंट आ रहा था ना गैल्वेनोमीटर के लिए, जिसको एंटन नियतांक बोला था, वो आपका क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, धारामापी का दक्षतांक ही होता है। तो K या X एक ही बात है, समझ आई बात। तो ये भी इसका एक सूत्र है। तो तीनों की डेफिनेशन पता लग गई। तीनों किस किस कारकों पर निर्भर करते हैं, ये भी उसी सभी कारकों पर निर्भर करता है जिस पर क्या है, धारा सुग्राहिता निर्भर करती है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो अपने पास आता है कीलकित कुंडली धारामापी, ठीक है, कीलकित कुंडली धारामापी। तो ये क्या होता है कीलकित कुंडली धारामापी। तो कीलकित कुंडली धारामापी के क्या है कि जो इसकी सिद्धांत है या इसकी कार्यविधि है
वो क्या है, सारी बिल्कुल जो पीछे वाला टॉपिक था ना अपने उसके समान ही है। आपके सिलेबस में देखो इतना ही है। कल जो अपने धारामापी पढ़ा था वो पूरे 1.5-2 पेज का था। तो इसकी कार्यविधि और सिद्धांत वही है, बस बनावट में थोड़ा फर्क होता है। बनावट में क्या होता है, थोड़ा फर्क होता है। तो अब देखो इस धारामापी का जो सिद्धांत और कार्यविधि है वो निलंबित कुंडली धारामापी के समान ही है, परंतु बनावट में थोड़ी भिन्नता होती है, परंतु इसका प्रयोग करना बहुत आसान है। लेकिन क्या है, इसका प्रयोग करना आसान रहता है तभी इसको अपने यूज करते हैं। और जो अपनी लैब में यूज होता है ना गैल्वेनोमीटर, वो यही होता है, किलकित कुंडली धारा मापी इसको बोल देते हैं आपने। समझ आई बात। तो किलकित कुंडली धारामापी आपके पास क्या होता है कि जो लैब में काम आता है प्रैक्टिकल में। तो अगर आपसे एग्जामिनर आके पूछे कि जो आपके पास ये धारामापी आपने ले रखा है गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर ले रखा है, ये किस टाइप का गैल्वेनोमीटर है, तो आप कहोगे कि सर ये चल कुंडली धारामापी, और चल कुंडली में भी आगे कौन सा है, कीलकित कुंडली धारामापी है। समझ आई बात। गैल्वेनोमीटर आपके हर प्रैक्टिकल में यूज होगा, तो गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए बच्चों। समझ आई इतनी बात। तो बाकी क्या है, इसका प्रयोग करना थोड़ा आसान होता है। बस अब इसमें देखो बनावट में फर्क क्या होता है कि कल अपने जो धारामापी था बिल्कुल वैसे ही ये वाली चीज बिल्कुल सेम होती है, इतनी इतनी चीज, इसमें कोई फर्क नहीं होता। ठीक है। फर्क कहां पर आ जाता है कि यहां पर कल आपने जो तार ली थी वो फास्फर ब्रॉन्ज की तार थी, और यहां नीचे एक तार ली थी वो भी फास्फर ब्रॉन्ज की थी, और यहां पे एक जो स्प्रिंग लगा हुआ था वो भी फास्फर ब्रॉन्ज का था। लेकिन यहां पर फास्फर ब्रॉन्ज वाला कोई पंगा नहीं है, यहां पर आप सिंपल तार ले सकते हो, तांबे की तार होती है। यहां पर दो स्प्रिंग लगे होते हैं, ये दो स्प्रिंग लगे होते हैं, ये दो स्प्रिंगों के मध्य बंधी होती है। और क्या होता है कि जो ये तार होती है ना, गैल्वेनोमीटर की तार होती है, जो ये वाली आगे, तो ये यहां पर ऊपर दो, यहां पर लिखा हुआ है इस धारामापी में कुंडली को तार के साथ ना लटकाकर, कल आपने तार के साथ लटकाया था फास्फर ब्रॉन्ज की, यहां पर अपने लटकाते नहीं है। जो कुंडली होती है, कुंडली को क्या करते हैं, दो तीक्ष्ण कीलकों या चूलों पर स्थायी किया जाता है। अब चूलें क्या होती हैं या कीलक क्या होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे मान सकते हो कि अपने यहां पर क्या कर देते हैं, ऐसे यहां पर ये वाली तार है ना, ये तार को यहां पर एक शिकंजा लगाकर उस शिकंजे में फिट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और इस शिकंजे को, ये वाला शिकंजा है ऊपर जो ये वाला दिख रहा है, इसको अपने चूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, चूल बोल देते हैं। इसको देखो एक डायग्राम के द्वारा आपको मैं अभी बताने की ट्राई करता हूं। जो एक डायग्राम अपने देखते हैं, तो अब देखो बच्चों इसमें क्या है, ये डायग्राम है आपके सामने। इस डायग्राम में अपने देखो जो कीलकित का मतलब है, कीलकित तो वो क्या है कि ये वाली आपके पास कुंडली है, ये देखो तारें आपको दिख रही है ना, ये वाली कुंडली है यहां पर। तो इस कुंडली के ऊपर अपने ऐसे एक शिकंजा लगा के और उसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ऐसे एक शिकंजा, ये देखो ये लगा हुआ है ना, यहाँ नट लगा के इसको फिक्स कर देते हैं। और बिल्कुल ऐसी ही अरेंजमेंट यहाँ पर नीचे भी होती है, ठीक है। मतलब कि आपकी कुंडली क्या है, यहां पर ऊपर नट लगा के इसको चूलों के मध्य फिक्स कर देते हैं। ये चूल है, यहां पर इसको चूल बोल देते हैं। जैसे आपने जो घरों में गेट लगे होते थे पुराने, ठीक है, तो वो पुराने गेट क्या करते थे, अपने चूलों पर टिकाते थे। एक मिनट इस डायग्राम को साइड कर दूं मैं, फिर अपने करते हैं बात। तो अब देखो क्या है बच्चों कि कीलकित का मतलब क्या है, जैसे पुराने टाइम में गेट, जो बड़े बड़े गेट होते थे, तो उन गेटों पर देखो क्या होता था कि मान लो ये गेट आपके पास, ठीक है, और इस गेट के ऊपर ऐसे एक क्या करते थे, तीखा निकाल देते थे एक ऊपर, यानी, और एक नीचे यहाँ तीखा बाग होता था, ठीक है। और उसको अपने यहाँ पर क्या करते थे, एक पत्थर रख देते थे, और एक पत्थर यहाँ पे ऊपर जो लगा होता था, ठीक है, इसमें सुराख करके और इसको अटका देते थे गेट को, ठीक है। तो ये जो क्या होती हैं कि अटकाया हुआ बाग होता है ऐसे, मतलब अब ये गेट क्या है, ऊपर अटका दिया, लेकिन ये गेट घूम तो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने क्या है, कुंडली को लटकाया होता है, ऐसे फंसाया होता है ऊपर, और जिसमें ये फंसाया होता है, जो काम यहाँ पे पत्थर कर रहे थे उसको अपने यहाँ पे चूल बोल देते हैं। और जो काम यहाँ पे ये वाली कीलें कर रही थी, जो एक कील लगी हुई है तीखे वाली, वो यहाँ पे एक तार कर रही है, ठीक है, एक सिंपल तार कर रही है। और इस गैल्वेनोमीटर को परिपथ में लगाने के लिए और इसमें प्रत्यानयन बल घूर्ण को उत्पन्न करने के लिए इसमें दो स्प्रिंग काम में लेते हैं, एक स्प्रिंग यहाँ पे और एक स्प्रिंग यहाँ पे। अब उसमें एक स्प्रिंग काम में लिया था, लेकिन यहाँ पे आप दो स्प्रिंग काम में लेते हो। कारण क्या है इसका, कि वहां पर फास्फर ब्रॉन्ज की तार थोड़ी प्रत्यास्थ होती है, मतलब वो जल्दी टूटती नहीं है, लेकिन ये तार टूट सकती है। तो इस कारण दो स्प्रिंग काम में लेते हैं कि तार आपकी टूटे ना यहाँ पर।
ठीक है। तो बस बनावट में इतना ही फर्क है कि फास्फर ब्रॉन्ज की तार की जगह यहां सिंपल तार काम में लेते हैं, और वहां पर कुंडली को डायरेक्ट लटकाया जाता है फास्फर ब्रॉन्ज की तार और एक स्प्रिंग के मध्य। लेकिन यहां पर डायरेक्ट अपने क्या करते हैं, एक तार लेके और उस तार को ऊपर अपने चूलों में टिका देते हैं, बीच में कुंडली घूम सकती है। इसको आप याद किसके माध्यम से रख सकते हो, किस उदाहरण के माध्यम से, जो मैंने अभी आपको बताया था कि गेट की क्या होती हैं, जैसे चूलें होती हैं, ठीक है। तो उसके मध्य अपने स्थायी कर देते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यी बनाने के लिए इसके ध्रुवों को अवतलाकार बनाया जाता है। वही अवतलाकार जैसे अपने कल बनाया था त्रिज्यी चुंबकीय क्षेत्र। और कुंडली के अंदर नर्म लोहे का क्रोड स्थित होता है। नर्म लोहे के क्रोड का क्या काम होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाता है। और कुंडली के दोनों सिरों को स्प्रिंगों व ये आगे पेचों से जुड़े होते हैं। ये T1 और T2 यहाँ पे पेच लगे हुए होते हैं, और इन T1 और T2 पर ही अपने क्या लगाते हैं, परिपथ में इसको जोड़ते हैं, यहाँ से तारें कनेक्ट करके, ठीक है। कुंडली में विक्षेप को मापने के लिए इसके साथ एल्यूमिनियम का एक संकेतक लगा होता है। अब देखो उसमें जो पुराना गैल्वेनोमीटर था अपना निलंबित कुंडली, उसमें अपने जो विक्षेप मापते थे, वो विक्षेप किस माध्यम से अपने मापा करते थे, वो विक्षेप अपने मापते थे कि एक उस पर प्रकाश पुंज डालते थे, वो प्रकाश पुंज कितना विस्थापित हुआ, उसके विस्थापन को नोट करके अपने उस पर विक्षेप वो को मापते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि यहां पर अपने पास एक पॉइंटर लगा देते हैं कुंडली के साथ ही, ऐसे सुई लगा देते हैं अपने को। जो गैल्वेनोमीटर जब आप देखोगे तो आपको दो तो टर्मिनल दिखेंगे उसमें, अगर किसी ने देख रखा हो, ये दो टर्मिनल उसमें दिखते हैं अपने को ऊपर, और एक ये मीटर स्केल दिखता है और एक ये सुई दिखती है। बस अपने को देखने वाली चीजें इतनी है, बाकी सारी ये अरेंजमेंट क्या होती है, उसके अंदर फिट की हुई होती है, ठीक है। तो कभी अगर लैब में टूटा गैल्वेनोमीटर मिले तो उसको चेक करना, फिर आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये ऊपर पॉइंटर लगा देते हैं, ऐसे सुई लगा देते हैं, और सुई क्या है, यहाँ पर बिल्कुल जीरो के मध्य सीध में क्या होती है, जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, इसको सेट कर देते हैं, और ये यहाँ पे एक गोल्ड मीटर स्केल लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वही है कि वृत्ताकार स्केल पर एल्यूमिनियम का संकेतक लगा जो वृत्ताकार स्केल पर घूमता है। हालांकि इस धारामापी की सुग्राहिता निलंबित कुंडली धारामापी की तुलना में कम होती है, परंतु इसका उपयोग करना सुविधाजनक रहता है, ठीक है। इसका उपयोग अपने आसानी से कर सकते हैं। इस धारामापी को वेस्टर्न धारामापी कहा जाता है, वेस्टर्न धारामापी भी इसको बोल देते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर इसे एमीटर या वोल्टमीटर में बदला जा सकता है, इसे अपने एमीटर और वोल्टमीटर, ये वेस्टर्न धारामापी इसका दूसरा नाम है। और एमीटर या वोल्टमीटर में किस प्रकार इसको बदलते हैं वो भी अपने टॉपिक है, नेक्स्ट इससे टॉपिक बोध है, ठीक है ना। तो आज अपना टॉपिक इतना ही था। अगला टॉपिक मैंने इसलिए नहीं स्टार्ट किया कि वो बड़ा टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है वो। तो आज की वीडियो में अपने इतनी ही चीज डिस्कस करेंगे, बाकी अपने मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें, और बिल्कुल यानी इस चीज को लिख लिख के देखो, करो, तैयारी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।